अपोजिशन के पार्लिमानी इजलास में आसिफ अली जरदारी ने ओहदे बांट दिया। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मिस्टर वजीर आजम कहकर पुकारा, जबकि आसिफ जरदारी ने राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला साहब कहकर पुकारा। मजीद बताएंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर। नवीद अकबर, बताइएगा इस इजलास के दौरान मजीद क्या हुआ? जी नवीद अकबर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं आपसे कुछ देर के बाद अहम इजलास होने जा रहा है। इससे कबल जब पार्लिमानी इजलास हुआ उस मुत्तहदा अपोजिशन का, जिसमें शाहजैन बुख्ती ने भी शिरकत की और इस दौरान आसिफ अली जरदारी ने ओहदे भी बांट दिए। जी हां, आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा, जबकि आसिफ जरदारी ने राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला कहकर मुखातिब किया। मुत्तहदा अपोजिशन के पार्लिमानी इजलास के अंदर की कहानी सामने आ गई है। आसिफ अली जरदारी ने ओहदे बांट दिए। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मिस्टर वजीर आजम कहकर पुकारा। आसिफ जरदारी ने राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला कहकर मुखातिब किया। इस पर हम बता रहे हैं कि जो अंदर की कहानी है उसमें ओहदे बांट दिए गए हैं और बाकायदा बहुत रिलैक्स नजर आए अपोजिशन के अरकान। मुत्तहदा अपोजिशन का ये इजलास था, इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी नजर आई और आसिफ अली जरदारी ने ओहदे मुखातिब करके लोगों को पुकारा, जिसमें खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को मिस्टर वजीर आजम कहकर पुकारा गया। जी नवीद अकबर, क्या तफसीलात हैं इस इजलास की आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब अपोजिशन की मुत्तहदा अपोजिशन की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसके इजलास में आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के चेयरमैन, उन्होंने शहबाज शरीफ को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातब किया और उसके साथ साथ उन्होंने राना सनाउल्लाह को मिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर कहकर मुखातब किया, जिस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि जरदारी साहब क्यों लोगों को डरा रहे हैं, जिस पर जरदारी मुख्तार पर उन्होंने कहा कि यही सच है और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है और मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि ये तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये कामयाब होगी। इसके साथ साथ इसको और जो अपोजिशन पार्लियामेंट्री पार्टी की अहम बात थी वो ये थी कि इसमें शाहजैन बुख्ती जो है वो शरीक हुए थे और शाहजैन बुख्ती ने आके अंदर तकरीर दी की अपोजिशन की पार्लियामेंट्री पार्टी ने और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान अमूर के मशीन के हवाले से इस्तीफा दे दिया। मैंने आज मेरा इस्तीफा जो है वज़ीर आज़म के पास पहुंच गया और उनका कहना था कि मैंने बलूचिस्तान को जो महरूमी है, जो वहाँ पे अमन और अमान के मसाइल है, दीगर वहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हो रही, मैंने ये तमाम मसाइल प्राइम मिनिस्टर के आगे बार बार रखे थे, लेकिन उनको हल नहीं किया गया और वज़ीर आज़म जो अपने वादे जो है उन्होंने पूरे नहीं किए। जी नवीद अकबर, ये भी जानना चाहेंगे शाहजैन बुख्ती के हवाले से तो उन्होंने पहले ही से अनाउंस कर दिया है और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आज वो अपोजिशन के साथ बैठे, ये जानना चाहेंगे काफ लीग, MQM और BAP किसी नतीजे पर वो पहुंचने में कामयाब हुई है और वो अभी कहां पर मौजूद है? क्या उसके अरकान यहाँ पर पहुंचे इजलास के लिए? पार्टी के अरकान में से कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा है और जराए कह रहे हैं कि अपनी मीटिंग में मसरूफ है और शायद आज के इजलास में वो लोग शरीक नहीं होंगे क्योंकि वो अगले 24 से 48 घंटे के दौरान अपना फैसला जो है वो सामने लाना चाहते हैं और वो तीनों जमातें जो है मिलकर फैसला करना चाहती है। इसलिए वो तमाम लोग जो है वो अपनी मुशावरत को बरकरार रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ का वफद आज MQM से भी मिला है, मुस्लिम लीग काफ के वफद की बाप के BAP के वफद से भी मुलाकात हुई है, राब्ते हुए हैं, फोन पे बात भी हुई है और इसके साथ साथ जो हतमी मुशावरत का सिलसिला है वो जारी है। कहा जा रहा है कि ये मुशावरत का सिलसिला जो है ये किसी वक्त जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और तीनों जमातें जो है मिलकर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ऐलान करेंगी, उसके अंदर जो है अपने लाहे-अमल का आयदा का ऐलान करेंगी। जी बिल्कुल, हमें साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे रेहान शेख ने भी। रेहान शेख, ये बताएगा कि तहरीक अदम एतमाद और करारदाद के लिए भी अरकान की तादाद पूरी होनी चाहिए, तो ये असेंबली में नहीं पहुंचे तो तहरीक पेश कैसे की जाएगी या इंतजार किया जाएगा, मजीद ताखीर का शिकार होगा इजलास? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि अगर अपोजिशन के बंदे कम हों और तहरीक जो है वो फौरन से पहले पेश कर दी जाएगी। हुकूमत तो इसी इंतजार में है कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ कम हो तो इजलास बुलाया जाए, लेकिन तहरीक के लिए अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर अपनी जो है वो हिकमत अमली तय कर रखी है और जो तमाम जो अपोजिशन जो अरकान है उन्होंने जो है यहाँ पर अभी कुछ देर कबल जो है यहाँ पर इजलास भी बुलाया और इजलास में जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी पूरी शो की और आज कौमी असम्बली का जो होने वाला इजलास है इस हवाले से जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी जो भी मनसूबाबंदी करनी है वो कर ली है। अभी ईवान के अंदर अगर हम बात करें तो एक अपोजिशन की स्ट्रेंथ तो नजर आती है
لیکن اگر ہم بات کریں حکومتی اراکین کی تو اب کی تعداد ابھی محض صرف 32-35 لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر اجلاس شروع ہو تو وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ اس ٹائم ایوان کے اندر کافی موجود ہے۔ خورشید شاہ بھی موجود ہیں، جو گائے جو پیپلز پارٹی اور دوسرے اپوزیشن اراکین ہیں ان کو بالکل ریحان شیخ آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، اندرونی کہانی آئی ہے متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی اجلاس کی، جہاں پر آصف علی زرداری نے عہدے بانٹ دیے ہیں، یہ تو ایک اندر کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کیوں تاخیر کا شکار ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اجلاس کبھی بھی قومی اسمبلی کا اجلاس اگر 4 بجے بلایا تو 4 بجے شروع نہیں ہوتا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اجلاس کو میں کہوں کہ تاخیر کا شکار ہے۔ ہمیشہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ سم ٹائم اس سے بھی زیادہ اجلاس ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج اسپیکر صاحب تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے کی اجازت دیں گے؟ ابھی ڈاکٹر بابر اعوان کچھ میڈیا پہ آئے ہوئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں ایجنڈا آئٹم، جو ایجنڈا آئٹم 2 اور 3 ہے، یعنی جس میں یہ جنوبی پنجاب صوبے کا جو کابینہ نے بل پاس کیا ہے وہ رکھا جائے گا اور ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد رکھی جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحریک پیش کی جاتی ہے۔ بابر اعوان تو کہہ رہے ہیں، وہ چونکہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کو وہی ہینڈل کر رہے ہیں، تو اصل مسئلہ وہ ہے۔ کوشچن آور آنا ہے پہلے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رول سسپینڈ کر کے کوشچن آور کو سکپ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی کوشچن آور جیسے ہوتا ہے ایک سوال پہ 4 5 سپلیمنٹریز آ جاتے ہیں، وہ اپوزیشن ان سے گریز کرے، تاکہ آج یہ تحریک عدم اعتماد باقاعدہ طور پر لے ہو جائے ریزولوشن کی شکل میں۔ اگر یہ لے ہو جاتی ہے آج تو پھر وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ تو ووٹنگ نہیں ہو سکے گی۔ اگلے 4 دن جو ہیں قومی اسمبلی کے ضابطہ کار کے مطابق 7 دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ضروری ہے، یعنی پہلے 3 دن ووٹنگ نہیں ہوگی، اگلے 4 دن میں چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن کسی بھی دن جو ہے وہ ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر میں پھر کہوں گا اگر یہ آج تحریک عدم اعتماد باقاعدہ طور پر پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ بہت شکریہ۔ شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے، ریحان شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، نوید اکبر بھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس حوالے سے آپ کو صورتحال سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ باقاعدہ طور پر جیسے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔